आपको ये गलतफहमी कैसे हो गई कि आप मुझे मेरे बेटे से दूर कर सकती हैं? नहीं चाची, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती हूँ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं जानती हूँ अथर्व आपकी जिंदगी है। मैं बस आपको आपकी जिंदगी में वापस ले जाना चाहती हूँ। मैं आप दोनों को किसी पर भी बोझ नहीं बनने देना चाहती। जब तक अथर्व ठीक नहीं हो जाता, आप दोनों मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, अथर्व मेरी जिम्मेदारी है। नहीं रवीश, आपने पहले ही बहुत कुछ किया है हमारे लिए। शायद आपसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा जो इस जन्म में आप निभा रहे। मैं अथर्व का ख्याल रख लूंगी। वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा प्यार है। आपका प्यार होने से पहले वो मेरा भाई है। आप पिछले जन्म के रिश्तों की बात कर रही थी, लेकिन आपको इस जन्म के रिश्तों के बारे में नहीं पता। अथर्व और मेरे पिता एक ही इंसान है। मेरी जिंदगी में आने से पहले आप दोनों के बीच क्या था मुझे नहीं पता, और जो था उसे मैं बदल नहीं सकता। लेकिन आगे की जिंदगी के लिए अथर्व को उसका हक दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। उसके हक पर उसी का हक है। वो भी इस घर का वारिस है, यही रहेगा वो। लेकिन रवीश, जब तक अथर्व जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं हो जाता, वो मेरी जिम्मेदारी है। वो बोझ नहीं, भाई है मेरा। कोई परिवार में उसके साथ हो या ना हो, मैं उसका परिवार। अथर्व मेरे साथ ही रहेगा और आप भी। नहीं रवीश, मैं यहां नहीं रहूंगी। जो छत इस लड़की को सुरक्षा देती हो, मैं उस छत के नीचे नहीं रह सकती। मेरा अपना कहने के लिए बहुत थोड़ा था मेरे पास। वो सब छीन लिया इसने, सब कुछ। अब मैं इसका साया अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। इसका साया मेरे बेटे की बची कुची सांसें भी निकल जाएगा। सच कह रही हूं, निकल जाएगा। इस घर में
या तो हम रह सकते हैं या फिर ये। विविधा मेरी अब भी मेरी पत्नी है। इन्हें घर से जाने के लिए ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं कर सकती हूँ। रवीश, रिश्ते जुड़ते यहाँ हैं, लेकिन वो बनकर भगवान के रजामंदी से ही आते हैं। हम इंसान अपने दिमाग में रिश्तों की जोड़ तोड़ करते हैं, लेकिन असल में नहीं कर सकते। मैंने बहुत कोशिश की रवीश कि मैं अथर से प्यार ना करूं, लेकिन प्यार हो गया। मेरे पिता ने पूरा जोर लगाया कि वो हम दोनों को अलग कर सके। अथर को पिटवाने से लेकर आपसे मेरी शादी तक, और आपका और मेरा रिश्ता सब कुछ ठीक है रवीश। ये घर, माँ जैसा प्यार करने वाली सास, एक अच्छा पति, लेकिन नहीं बना पाई मैं ये नया रिश्ता। क्योंकि रिश्ते इंसान की रजामंदी से हो जाते हैं, लेकिन निपटे भगवान की रजामंदी से ही है। आपके और अथर के रिश्ते के बीच भगवान की रजामंदी, तो मैं बाहर से बीच में आने वाली कौन हूं? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी रवीश, मैंने सबके साथ बहुत गलत किया है, और आपके परिवार के साथ भी, और अब तो अथर भी किसी परिवार का हिस्सा है, तो जाना तो हर हाल में मुझे ही है। अब हम प्लेन उड़ाएंगे, ओके? नहीं अथर, रवीश, हो सके तो प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई है आपको। जब माँ को पता चले तब मेरी तरफ से ऐसी माफी मांग लेना कि वो मुझे माफ कर सके। मैं उनकी प्यार की हकदार तो नहीं बन सकी, माफी की ही सही। आपकी और मेरी परफेक्ट शादी का उनका सपना तो तोड़ दिया मैंने, लेकिन झूठ की बुनियाद पर बने सपने और हकीकत, इन दोनों का अर्थ यही होता है। बस अब और झूठ नहीं बोल सकते। साथी, आपका दिल जानता है कि आप मेरी दूसरी माँ हैं। आपका घर हमेशा मेरा घर था, और मैं हमेशा आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती थी। आप, मैं और अथर, हमने कितने सपने देखे थे साथ में, लेकिन अब समझ में आ रहा है चाची, खुली हुई आंखों से देखे हुए सपने बिखरने के लिए नींद का टूटना जरूरी नहीं होता। आप सही है चाची, मैं एक बुरा साया हूँ और मुझे दूर चले जाना चाहिए। मैं अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होने दूंगी।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा चाची, चाहे मैं आपकी जिंदगी में रहूं या ना रहूं, हम दूर हो सकते हैं चाची, मगर अलग नहीं हो सकते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।